प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के स्तुति हो। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आज की इस टीचिंग में। और परमेश्वर ने जो ये वचन आज हमें दिया है, और मैं आज की इस टीचिंग से मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूँ। और मेरे विश्वास है कि जब हम इस टीचिंग को सुनेंगे और अध्ययन करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। और आज मैं एक विशेष टॉपिक से बात करूँगा, वो है प्रार्थना। और आप और मैं प्रार्थना के लिए बुलाए गए हैं। यू आर कॉल्ड टू प्रेयर। आप और मैं प्रार्थना के लिए बुलाए गए हैं। आइए इस टीचिंग को मैं आपके सामने रखने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, और आपने यह अवसर दिया परमेश्वर पिता कि आपके वचनों को मनन करने के लिए प्रेमी परमेश्वर। और उस टॉपिक से आज जो आप हमसे बात करने जा रहे हैं प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ जो आपने अनुग्रह किया और इस फेलोशिप को आपने दिया। यीशु के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक वचन में यहाँ पर आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, यिर्मयाह 33:3। यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए और मेरे लिए प्रतिज्ञा है। खुदा ने प्रतिज्ञा किया आप सर्मों से, और वो इतना ही नहीं, वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें को बताएगा। जब एक धर्मी प्रार्थना करता है, यहोवा सुनता है। परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। जब भजन संहिता 34 के 17 पद को आप पढ़ेंगे, यहाँ पे एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। द लॉर्ड डिलीवर देम आउट ऑफ ऑल ट्रबल। उनको सब विपत्तियों से परमेश्वर छुड़ाता है। जब एक धर्मी प्रार्थना करता है, जब एक राइटियस प्रार्थना करता है, यहोवा से पुकारता है, परमेश्वर उनको सारी विपत्तियों से उन्हें क्या करता है? छुड़ाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि एक और दो विपत्तियों से, परमेश्वर कह रहा है कि सारी विपत्तियों से, मतलब ऑल ट्रबल, सारे क्लेश से वो क्या करता है? उन्हें छुड़ाता है। इसका मतलब धर्मी जन की प्रार्थना पावरफुल होता है। धर्मी जन की प्रार्थना में ताकत है, पावर है। जब धर्मी प्रार्थना करता है, यहोवा सुनता है। और द प्रेयर डिलीवर अस फ्रॉम ऑल ट्रबल। प्रार्थना जब हम करते हैं, जब एक धर्मी यहोवा को पुकारता है, प्रार्थना, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर सारी विपत्तियों से, सारे ट्रबल से क्या करता है? छुड़ाता है। जब एक धर्मी परमेश्वर को पुकारता है। आज लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? वाई पीपुल डोंट प्रे। लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? आप अय्यूब 21 के 7 को जब यहाँ पे पढ़ेंगे, इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, अय्यूब 21 उसके 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। साथ ही साथ 14 और 15 वचन को भी पढ़ेंगे, अय्यूब 21 के 14 और 15 वचन। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो वो हमें क्या लाभ होगा? आज मैं बताना चाहता हूं, पीपुल हु डोंट प्रे दे आर कॉल्ड विकेड। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो दुष्ट हैं। आप और मैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमको कोई आके कहे तुम दुष्ट हो, तुम दुष्ट हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो अपने आप को दुष्ट कहते हैं, वो दुष्ट हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 14 पद में, तो भी वो परमेश्वर से कहते हैं कि हमसे तू दूर हो जा, तेरा गति जानने की हमको कोई इच्छा नहीं है। तेरी गति जान के हम क्या करेंगे?
और तुझे जान के हम क्या करेंगे, तुझसे पुकार कर हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा। ये दुष्ट ऐसे कहते हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। 15 पद में लिखा सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करेंगे, और यदि हम उससे विनती भी करें, यदि हम उससे प्रार्थना भी करें तो हमें क्या लाभ होगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं आज आपको बताना जा रहा हूं जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उनके जीवन में क्या प्रतिफल मिलती है, उनके जीवन में क्या रिजल्ट आता है। Those who have not pray, उनके जीवन में क्या रिजल्ट है। आप देखेंगे यहां पे लिखा है अय्यूब 21 के 16 पद को जब हम पढ़ेंगे, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोग का विचार मुझसे दूर हो। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है। पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में उनकी लाइफ कैसा होता है और उनके जीवन में क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट प्रभु की ओर से मिलती है। पहली बात, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अगर वो प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर से, वो परमेश्वर से उस काउंसलिंग को खो देते हैं, परमेश्वर के परामर्श से, सलाह से वो वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर उनकी काउंसिल नहीं करता, परमेश्वर उनकी सलाह नहीं करता। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि एक प्रेयरलेसनेस पर्सन जो प्रार्थना रहित जीवन को जीता है, परमेश्वर का उसके जीवन में डायरेक्शन नहीं होता, परमेश्वर उनकी मार्गदर्शन नहीं करता, परमेश्वर उन्हें कंप्लीटली छोड़ देता है। नो काउंसिल, नो डायरेक्शन इन लाइफ जो प्रार्थना नहीं करते हैं। पहली बात जो है, जो प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर का काउंसिल उनके जीवन से दूर हो जाता है, परमेश्वर उनकी परामर्श और सलाह नहीं करता। पहली बात। सेकंड बात यहाँ पे लिखा है 17 पद में, अय्यूब 21 के 17 में लिखा है, कितनी बार दुष्ट का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती या परमेश्वर के क्रोध करके उनके भाग में सोख देता है। दूसरी बात, नो लाइट इन देयर लाइफ, परमेश्वर की दीपक बुझ जाता है उनके जीवन में, परमेश्वर की ज्योति चला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर अपने काउंसिल को, परामर्श को उनसे दूर रखता है, उनकी सलाह नहीं करता। जो प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर अपने ज्योति को, अपने उजियाला को, उनके जीवन में ज्योति को प्रकट नहीं करता, वो अंधकार में जीवन जीते हैं। हु डोंट प्रे दे वॉक इन डार्कनेस, वो अंधकार में जीवन जीते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने ज्योति को आपके और मेरे जीवन में प्रकट करता है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने ज्योति को, अपने लाइट को हमारे जीवन में प्रकट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम प्रार्थना का जीवन जिएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अपने ज्योति को, अपने लाइट को आपके जीवन में साइन करेगा, प्रकट करेगा, मेरे जीवन में प्रकट करेगा। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो चीजें हम खुदा से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 17 पद में देखिए, फिर से मैं इसको वचन को पढ़ने जा रहा हूं। कितनी बार दुष्ट की दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, उन पर विपत्ति आ पड़ती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना हमें सारे विपत्ति से छुड़ा कर रखता है, बचा कर रखता है। प्रेयर डिलीवर अस फ्रॉम ऑल ट्रबल, ऑल डिस्ट्रैक्शन, सारे डिस्ट्रैक्शन से वो हमें बचा कर रखता है। और प्रेयरलेसनेस, जो प्रार्थना रहित जीवन जीता है, जो प्रार्थना नहीं करता है, उसकी जीवन विनाश की ओर आगे बढ़ जाता है, उसकी जीवन डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, नाश हो जाता है। यहां पर लिखा है, उन पर विपत्ति आ पड़ती है, उन पर विपत्ति आ पड़ती है। तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी बात जो है, देयर इज नो प्रोटेक्शन, जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनके जीवन में सुरक्षा नहीं है। यहां पर लिखा है कि उन पर विपत्ति आ पड़ती है, और या परमेश्वर के क्रोध उनके भाग में शोक देता है। उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। चौथी बात 18 पद में लिखा है, अय्यूब 21 के 18 में,
क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। चौथी बात मैं बताना जा रहा हूं आपको कि परमेश्वर का जो रक्षा करना, परमेश्वर का जो प्रिजप वो चला जाता है। परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं करता है। चौथी बात, परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं करता। परमेश्वर आपको और मुझे वो कैसे अपने आंख की पुतला के समान वो रखेगा, और कैसे आप और मैं उसके एप्पल ऑफ हिज आइज बनेंगे। कैसे? जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी कैसे रक्षा करेगा? परमेश्वर हमारी कैसे रक्षा करेगा? हाउ ही विल प्रिजर्व अस व्हेन यू विल नॉट प्रे। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, द गॉड ऑर्डेन्ड द काउंसिल कम थ्रू द प्रेयर। परमेश्वर उस सलाह तब देता है जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर का काउंसिल को लेके आता है। प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रोटेक्शन को हमारे जीवन में लेके आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का प्रिजर्वेशन, परमेश्वर का रक्षा करना हाथ, परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करता है और हमारी रक्षा करता है। जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप इस जीवन को नहीं जी पाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप जीने लगेंगे। When you will not pray, you will stop live your life। आप जीवन जीना बंद हो जाएगा आपका। भले आप इस लाइफ को जी रहे हैं, बट एक रियल लाइफ, जो एक स्पिरिचुअल लाइफ, जिस लाइफ के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया, वो लाइफ आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो हमारे इनर मैन में, हमारे स्पिरिट मैन में हमें वो एनर्जी मिलेगा, हमें वो स्ट्रेंथ मिलेगा। पांचवी बात 19 पद में लिखा है, अय्यूब 21 के 19 पद में इस प्रकार लिखा है, तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, पांचवी बात, परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर का दया उनके जीवन से चला जाता है। परमेश्वर उन पर दया नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्सी बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने दया दिखाता है। मर्सी बिलोंग्स टू दोज हू प्रे। जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन पर दया करता है। छठवीं बात 20 पद में लिखा है, यहां पे 20 पद में लिखा है कि दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप भी ले। छठवीं बात डिस्ट्रक्शन, वो विनाश हो जाता है, वो नाश हो जाता है जो प्रार्थना नहीं करता। जब वो प्रार्थना नहीं करता, उसके जीवन में विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन आता है। जब लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अपने शरीर में चले जाते हैं, वो अपने शरीर में जीवन को, देह में जीवन को जीते हैं, और वो परमेश्वर की भय नहीं करते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन से चला जाता है, परमेश्वर का भय करना जब हम छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर से बात करना भी बंद कर देते हैं। अगर प्रभु का भय चला गया हमारे जीवन से, प्रार्थना नहीं करते, तो भय हमारे जीवन में कहाँ आएगा? खुदा के प्रति आदर हमारे जीवन में कहाँ आएगा? जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं रखता, वो परमेश्वर से बात करना बंद कर देता है। परमेश्वर से बात करना बंद कर देता है। आप निकालिए अय्यूब 15 अध्याय 15 के 4 में लिखा हुआ है इस प्रकार, परंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। यहाँ पे लिखा, परंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। अय्यूब 27 के 10 पद को पढ़ेंगे। अय्यूब 27 के 10 पद में भी एक पावरफुल वचन है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? क्या वो सर्वशक्तिमान में से सुख पा सकेगा और वो क्या हर समय वो परमेश्वर को पुकारेगा? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो परमेश्वर से
आनंदित नहीं होते हैं, परमेश्वर के कार्यों से, परमेश्वर की बातों से वो डिलाइट नहीं हो पाते हैं जब वो प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में क्या होता है। जो प्रार्थना करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन पीपल प्रे, जब आप और मैं हम प्रार्थना करते हैं क्या होता है। अय्यूब 28 को अगर खोलेंगे आप, अय्यूब 28 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को मैं यहां पढ़ने जा रहा हूं। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गीत की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर एक पावरफुल वचन है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ कि उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गीत की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी है। देयर इज ए पाथ व्हिच नॉट फाउल नोट। एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जगह है कि मांसाहारी पक्षी नहीं जानता है। ये मांसाहारी पक्षी क्या है, कौन है? ये शैतान है। हालेलुया। और किसी गीत की दृष्टि पर भी नहीं पड़ी है। ये किसी की गीत की दृष्टि, गीत मतलब कौन है? ये डिमंस है, ये शैतान है। वो आपको छू नहीं पाएगा, वो आपको पता नहीं लगा पाएगा। यहां पे लिखा है कि उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता। डीमंस कैन नॉट फाइंड यू व्हेन यू आर ऑन योर नीज। जब आप और मैं अपने घुटने में हर प्रार्थना में हर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जीवन जीते हैं, शैतान आपको प्राप्त नहीं कर पाएगा। शैतान मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, मेरे निकट नहीं आ पाएगा। मैं और आप शैतान के लिए इनविजिबल हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। ये जो मांसाहारी पक्षी का बात यहाँ पे लिखा हुआ है, मांसाहारी पक्षी क्या है? ये शैतान है। गीत क्या है? ये डिमंस है, ये अंधकार है। और 8 पद में लिखा है उस पर हिंसक पशु ने पांव भी नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रार्थना करता है शैतान उसके निकट नहीं आ पाएगा, शैतान उसको देख नहीं पाएगा, शैतान उसको कभी छू नहीं पाएगा। कितने लोग आप चाहते हैं कि आप शैतान के लिए इनविजिबल हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि शैतान आपको छूना ना पाए, शैतान आपको देख ना पाए? मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप अपने नी में आए, अपने घुटने में आए और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, भजन संहिता 91 में यहाँ पे लिखा है, एक पावरफुल वचन है जो हम सब जानते हैं। जो परमेश्वर, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप पर मैं उसके सीक्रेट प्लेस पर ड्वेल कर रहे हैं और आप पर मैं जब परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठे रहते हैं और आप सर्वशक्तिमान के छाया में वो ठिकाना पाएगा। जब आप एक सीक्रेट प्लेस में उसके ट्रेबनेकल में आप जीवन को जी रहे हैं तो शैतान कैसे आपको प्राप्त कर पाएगा? आप उसके शैडो के अंदर हैं, आप उसके अम्ब्रेला के अंदर रहते हैं तो शैतान आपको कैसे ढूंढ पाएगा? क्योंकि शैतान आपको छू नहीं पाएगा, आपको ढूंढ नहीं पाएगा जब आप उसके सीक्रेट प्लेस में है। डेविल कैन नॉट फाइंड यू व्हेन यू आर इन द सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट प्लेस यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार, अय्यूब 28 के 9 वचन को यहाँ पे देखिए, पावरफुल है। यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में क्या होगा? 9 पद में लिखा है, when you pray God brings to remove the stone, God begins to remove the stone in your life। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के उस पत्थरों को हटा देता है। मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ी से उलट देता है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, जब आप और मैं उस प्रार्थना का जीवन जिएंगे, अगर आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे तो आपका जीवन में क्या होगा? परमेश्वर आपके जीवन से वो पत्थर को रिमूव करेगा, हटा देगा। 10 पद में देखिए क्या लिखा है, अय्यूब 28 के 10 पद में, वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हरेक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है।
परमेश्वर उनके लिए जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए नई रास्ता बनाता है। गॉड इज मेकिंग ए न्यू वे एमोंग द रॉक्स। परमेश्वर उन लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन पत्थरों के बीच में भी, उस जंगल के बीच में भी, उन कठिनाइयों के बीच में भी उनके लिए एक नई रास्ता निकाल देगा। 11 पद में लिखा है, वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। जब लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में छिपा हुआ चीजों को प्रकट करता है। लॉर्ड ब्रिंग्स द थिंग्स दैट व्हिच इज हाइडिंग, जो छिपा हुआ है चीज, उस चीजों को परमेश्वर उनके जीवन में लेके आता है। गुप्त चीजों को परमेश्वर उनके जीवन में साझा करता है। और परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें ड्रीम्स देता है, परमेश्वर उन्हें विजन्स के द्वारा बात करता है। अगर आप प्रभु 27 के 12 को पढ़ेंगे, यहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु 27 उसके 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यहां पे इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। इफ यू प्रे यू विल एस्केप, इफ यू डोंट प्रे यू विल पुनिश्ड। अगर आप बर में प्रार्थना करेंगे, अगर प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना का जीवन जिएंगे, तो यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आकर देखकर छिप जाता है। ये बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना में जीवन जीता है। वो क्या करता है? विपत्ति को आकर देखकर वो छिप जाता है, वो तैयार हो जाता है, पहले से क्लेश आने से पहले से अपने आप को तैयारी करके रखता है, क्योंकि वो प्रार्थना में जीवन जीता है और प्रार्थना में जीवन जी रहा है, वो बुद्धिमान है। परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते। वो भोले लोग कौन है? जो प्रार्थना नहीं करते हैं। यशायाह 45 उसके हम 15 वचन को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ एक पावरफुल वचन, यशायाह 45 उसके 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। गॉड लव्स टू हाइड। परमेश्वर अपने आप को छुपा के रखता है। परमेश्वर अपने आप को छुपा के रखता है ताकि हम उसे ढूंढें। परमेश्वर इसीलिए छुपा कर रखता है, एक बेटर रीजन के लिए, एक बड़ी आशीष देने के लिए, आपको आपके जीवन के महान काम करने के लिए। वो आपके और मेरे जीवन में कई बार परमेश्वर अपने आप को छुपाता है। यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आप को छिपाता है। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तो ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को गुप्त रखता है। आपको ब्लेस करने के लिए, आपके जीवन में बड़ी काम करने के लिए परमेश्वर अपने आप को छिपाता है, एक बेटर रीजन के लिए, गुड रीजन के लिए। वो अपने आप को आपसे दूर कर लेता है। जब आयुब ने जैकब ने जब परमेश्वर के दूतों से वो फाइट किया, रसल किया, और फाइनली उन्होंने उस स्वर्गदूतों से उन्होंने उस जीत को पाया, विक्ट्री को पाया। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रार्थना करेंगे, कंटिन्यू प्रेयर में रहेंगे, परमेश्वर आपके लाइफ में एक अद्भुत काम करेगा जो आप अभी तक नहीं समझे हैं, अभी तक आप उस चीज़ों को अनुभव नहीं किए हैं। आयुब 23 के 8 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। आयुब 23, फिर से हम आयुब की किताब में आ जाएंगे। आयुब 23 उसके 8 से लेकर 10 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 8 से 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं और काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी और ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ताल लेगा तब मैं
सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर, मैं जैसे इससे पहले आपको कह रहा था कि परमेश्वर अपने आप को छुपाता है इसलिए कि आपको और मुझे वो टेस्ट करे, ट्रायल करे कि आप और मैं उसे पुकार रहे हैं कि नहीं पुकार रहे हैं। हम उसे पुकारेंगे कि नहीं पुकारेंगे, परमेश्वर ट्रायल करता है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं नहीं मिलता। अब मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं और काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी और ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखा है कि मैं आगे देखता हूँ, वो मैं राइट साइड लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा है और मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मैं उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि हम कैसे चाल चल रहे हैं, वो जानता है, वो टेस्ट कर रहा है हमें कि अगर वो हमसे दूर हो गया है, वो हमसे अपने आप को दूर ले लिया, अपने आप को छिपा दिया है। जब हम प्रार्थना करते वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। कई बार परमेश्वर अपने उपस्थिति को, महिमा को हमारे जीवन से दूर ले लेता है, अपने आप को दूर कर देता है ताकि वो हमें टेस्ट करे, हमारी चाल को परख सके कि मैं और आप कैसे चाल चल रहे हैं। मैं और आप जब उसे प्रार्थना करें, जब वो नहीं सुन रहा है और जब ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परमेश्वर चला गया है, तब वो देखता है, टेस्ट करता है कि अब वो इसके बाद मुझे पुकारेगा कि नहीं, उसके बाद मेरी सुधि लेगा कि नहीं। और यहाँ पे लिखा है एक पावरफुल वचन, इस 10 पद को फिर से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है कि परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे लिखा है जब वो मुझे ता लेगा, मतलब जब वो आपको और मुझे टेस्ट कर लेगा, परख लेगा, तब वो सोने के समान मैं निकलूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर जो है अद्भुत है और महान है, वो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जब हम कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे वो हमारे साथ रहेगा। भले वो अपनी उपस्थिति को, वो अपने आप को हमसे दूर कर लेता है हमें टेस्ट करने के लिए, बट एक बेटर रीजन के लिए और बड़ी आशीष देने के लिए, बड़े काम करने के लिए, आपको और मुझे दृढ़ करने के लिए, विश्वास में हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए और हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो अपने आप को दूर करता है, एक बेटर रीजन के लिए, एक बड़े काम करने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह उसकी 29, आप पढ़ेंगे 29 अध्याय के उसके 11 से 14 वचन तो अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार, यिर्मयाह 29 उसके 11 से 14 वचन तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो ये हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर ये बातें को कहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि का नहीं, वो कुशल का है। जो प्लान मेरे पास है तुम्हारे लिए, बेटर प्लान है, वो बेटर प्लान है, वो हानि का नहीं है, वो कुशल का है और मैं तुम्हें अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा, प्रभु कह रहा है। लेकिन आगे देखिए, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। 14 पद में लिखा है मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहोवा की यह वाणी की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं मैं जानता हूं हानि का नहीं वरन कुशल का है, अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। ये परमेश्वर की वायदा है, ये प्रतिज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए। परंतु कब ऐसा होगा, कब होगा? यहाँ पे 12 पद में लिखा तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। यहाँ पे लिखा है जब तुम मुझको प्रार्थना करोगे, पुकारोगे, तो मैं क्या कर, यहाँ लिखा है आकर
तुझसे प्रार्थना करूंगा। और यहाँ पे लिखा है, जब तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे सुनूंगा। इसका मतलब 11 पद में लिखा हुआ है कि उसकी कल्पना, उसकी योजना है, और यहोवा की यह वाणी है कि हमारे लिए अच्छी योजना और अच्छी कल्पना उन्होंने रखा है, परंतु वो हानि का नहीं वरन कुशल का राज्य में पूरा करेगा। पर कब पूरा करेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे। 12 पद में लिखा, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करके प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। जब वो कल्पना और योजना हमारे लिए किया है वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। तब पूरा होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। और कैसे? 13 पद में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन से उसे ढूंढेंगे और प्रार्थना करेंगे, हाफ हार्टेड प्रेयर वो नहीं सुनेगा, आधा अधूरा प्रार्थना वो कभी नहीं सुनेगा। यहां पे लिखा है कि तुम संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से जब तुम मुझे ढूंढोगे और तुम पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपको और मुझे प्रार्थना करना है। प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना अगर आप नहीं करेंगे तो आपको परमेश्वर की ओर से यह प्रतिफल कभी भी नहीं प्राप्त होगा। उसके जो उत्तम कल्पनाएं और योजनाएं हैं आपके जीवन में, जीवन के लिए परमेश्वर जो बड़ी प्लान करके रखा है आपके लिए, वो तब पूरा होगा जब आप प्रार्थना करेंगे। मैंने आज आपको बताया कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उनके जीवन में क्या होता है, क्या रिजल्ट उन्हें परमेश्वर की ओर से क्या प्रतिफल मिलती है। मैंने 6 पॉइंट आपको बताया और मैं इसको दोहराने जा रहा हूं एक बार फिर से। पहली बात, परमेश्वर के सलाह और काउंसिल उनके जीवन से सलाह चली जाती है जो प्रार्थना नहीं करते हैं। और दूसरी बात, उनके जीवन से परमेश्वर का ज्योति चली जाती है। तीसरी बात, जो प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर का सुरक्षा उनके जीवन से चली जाती है। चौथी बात, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं करता। पांचवी बात, जो प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर अपने दया को उनसे दूर रखता है, उनकी दया नहीं करता। और छठवीं बात, जो प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में डिस्ट्रक्शन आता है और परमेश्वर उन्हें नाश कर देता, विनाश हो जाता है उनकी, जो प्रार्थना नहीं करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर उनको बचा कर रखता है और उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाता है, उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाता। वो सीक्रेट प्लेस में, गुप्त प्लेस में परमेश्वर की अम्ब्रेला के अंदर वो पाए जाते हैं। और वो शैतान के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए वो इनविजिबल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। शैतान उन्हें ढूंढ नहीं पाता, पता लगा नहीं पाता। जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के गुप्त स्थानों में रहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में, जीवन के सारे झंझट को दूर करता है। जीवन के सारे ऐसे पत्थरों को जो शैतान ने उनके जीवन में लुढ़का कर रखा है उसको परमेश्वर दूर कर देता है। जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में, उन पत्थरों के बीच में, उन कांटों के बीच में, उन जंगलों के बीच में परमेश्वर उनके लिए नई मार्ग निकालता है। जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर गुप्त बातें को उनके जीवन में साझा करता है और प्रकट करता है। जो प्रार्थना करते हैं वो बुद्धिमान है और विपत्ति और क्लेश आने से पहले वो अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को सतर्क करके रखते हैं, अपने आप को वो संभाल लेते हैं वो विपत्ति आने से पहले। लेकिन मूर्ख उस विपत्ति आता है और उसमें वो फंस जाता है और डिस्ट्रक्शन को पाता है। मैं आपको बताया कि जो प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में क्या होता है, जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनके जीवन में क्या प्रतिफल है। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अपने आप को छिपाता है, वो छिपा कर रखता है इसीलिए कि आपको और मुझे बड़ी आशीष दे, इसीलिए कि आपकी और मेरे जीवन में हमारे विश्वास को और दृढ़ करें और हम विश्वास में और दृढ़ हो जाए और हम उसे ढूंढें और करीब में आए, इसलिए वो अपने आप को छिपाता है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे ये आशीष से हमें नहीं मिलेगा। जब तक हम प्रार्थना में एक स्ट्रांग प्रेयर लाइफ हमारी नहीं होगा हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो बातें मैं आपके सामने रखा ये कितनी डेंजर है जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो प्रेयरलेस हैं, प्रेयरलेस जो प्रार्थना रहित जीवन को जीते हैं, प्रार्थना में नेगलेक्ट करते हैं, वो उनके लिए कितनी डेंजर है। मैंने अय्यूब के किताब में से मैं आपको समझाया, अलग अलग वचन देके मैंने आपको बताया। प्रभु आपको ब्लेस करे इस टीचिंग के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने
अनुग्रह किया प्रभु इन वचनों को मनन करने के लिए। और हमने सीखा कि जो प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में क्या आशीष है, और जो प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में क्या होता है। और आपने हमें बुलाया प्रार्थना के लिए परमेश्वर, आपने हमें बुलाया परमेश्वर, वी आर कॉल्ड टू प्रे लॉर्ड जी। जैसा हम बुलाए गए हैं प्रभु आपकी ओर से, और आपको हम आपके साथ लगे रहने के लिए और प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं परमेश्वर पिता। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने प्रतिज्ञा किया और वायदा किया कि धर्मी जन की प्रार्थना को आप सुनते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना को आप रिजेक्ट नहीं करते हैं परमेश्वर पिता। और जब धर्मी जन पुकारता है तो आप उन्हें सारे क्लेश से, सारे ट्रबल से आप उन्हें बचाते हैं। एक नहीं, दो नहीं प्रभु, सारे समस्या से, विपत्ति से आप उन्हें बचाते हैं और आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। प्यारे पिता धन्यवाद आज की इस टीचिंग के लिए प्रभु, इस शिक्षा के लिए धन्यवाद। जो पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता किया कि हम इन बातें को समझ सके, जान सके अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर, इन बातें को हम गहन अध्ययन कर सके पिता। आपको सारी महिमा देते हैं यीशु के नाम में, आमीन।